नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक रात में करोड़पति, अरबपति, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपकी क्षमता रहेगी, जो भी आपका औराशत रहेगा, जो भी आपकी हिम्मत रहेगी, जो भी आपकी शक्तियां भीतर मौजूद है, उन शक्तियों के इक्वल एक रात में एक ऐसी साधना सफल कर सकते हो जिससे आपकी धन की सारी समस्याएं ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे ताश के पत्तों का महल बनाया हुआ हो और थोड़ी सी तेज हवा आती फाट से पूरा महल गिर जाता है। उसी तरह से सारी समस्याओं का महल, धन की सारी समस्याओं का महल एक झटके में गिर जाएगा। दोस्तों, ये इतनी सुंदर साधना है जो हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत ढंग से, बहुत प्यार से इसे संजोया गया है। दोस्तों, इसे अघोर लक्ष्मी की साधना कहते हैं। अघोर लक्ष्मी की साधना कई प्रकार से होती है। आज मैं एक प्रकार से आपको बताता हूं जिसमें आप एक रात में आप इस साधना को सिद्ध करके अपनी धन की इच्छा को पूरा कर सकते हो। यदि आप आर्थिक परेशानी में, तंगी में जी रहे हो तो आपकी तंगी, आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। धन संबंधी जो कोई भी आपके विघ्न है तुरंत दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जा सकता है? दोस्तों, आज मैं बताता हूँ कि साधना को कैसे करें। इस साधना को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार का दिन चाहिए। रविवार का दिन यदि अमावस्या के जितना आसपास पड़े, अमावस्या के आसपास का मतलब समझ गए ना, अमावस्या गई, अब शुक्ल पक्ष आया तो जो पहला रविवार आता है वो अमावस्या के बिल्कुल करीब आता है। तो वो जो रविवार होता है उस दिन इस साधना को करना बहुत मायने रखता है। इस साधना को करने के लिए आपको अपना ग्रह बल अच्छी तरह से देख करके उस दिन इस साधना को शुरू करें। गुरु से आज्ञा लें, गणेश जी से आज्ञा लें, ये पहले ही ले लें क्योंकि साधना में कोई गुरु, गणेश, किसी का भी पूजन नहीं होगा। साधना में आप पहले पूजन कर लें अपने दिक्पालों का, गुरु का, गणेश का, शिव जी का, जिनका भी पूजन करना हो आप पहले करा करके तैयार करें। पितरों वितरों का जो भी पूजन करते हो ना, साधना से पहले एक दिन पहले करके तैयार रखना। आप शनिवार को कर लेना, आगे रविवार आ रहा है, रविवार के दिन सिर्फ साधना ही होगी। इस साधना में आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे इस साधना को करोगे, मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। आगे और भी ऐसी साधनाएं हैं, आप कहोगे तो मैं और भी ऐसी साधनाएं, अद्भुत अद्भुत साधनाएं आपको देता रहूंगा। दोस्तों, अघोर लक्ष्मी की मैंने अष्टकमल पर तो साधना दी है, अलौकिक साधना पर नए तरीके से, अलग तरीके से दे रहा हूँ और आगे भी मैं और अलग अलग तरीके से इनकी साधनाएं दूंगा ताकि कोई, जिनको जो साधना सूट करे वो आराम से उसको कर सके, अपनी आर्थिक तंगी को मिटा सके, अपने जीवन को सुखमय बना सके। इस साधना को करने के लिए आपको रविवार की रात्रि को 12 बजे के आसपास स्नान करके, 10:30-11 बजे कर लेना, 10:30-11 बजे स्नान करके रात्रि काल में स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद में आपको क्या, कपड़े शरीर के टच नहीं करने हैं। कोई तौलिया वोलिया से जैसे पूछते हैं ना, तो कोई पूछने मोचने की जरूरत नहीं। जैसे नहाए आप वैसे ही निकल करके आपको पूजा स्थल पर आना है। उसके पहले क्या करना है, उसके पहले पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक सुंदरी युवती जिसके बाल खुले हों और चेहरे पर मुस्कान हो और ओजस्विता देखे ऐसी बने सुंदर, जिसका बहुत बढ़िया ऐसी सुंदर स्त्री की तस्वीर लाए। अघोर लक्ष्मी की तस्वीर हो, वो अघोर लक्ष्मी की तस्वीर ऐसी बनवाएं। ऐसी तस्वीर बनवा करके बाजोट के ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछा करके और उस पर उस तस्वीर की स्थापना करें। तस्वीर की स्थापना करें और तस्वीर के सामने और कुछ भी नहीं करना, कोई भोग कुछ भी नहीं देना। सिर्फ कुछ फल, जो मार्केट में फल आते हैं ना, मिठाई कुछ नहीं चाहिए, मिठाई, दूध, प्रसाद कुछ नहीं। मार्केट में जो फल आए हुए हो, जो नए फल आए हो, तात्कालिक फल, वो फल लाने और उन्हीं फलों का ही आपको भोग देना और फल लेफ्ट साइड में आप रख देना। उनके सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। देखिए, इस साधना को ध्यान से समझिएगा। जहां आपकी देवी की तस्वीर आपने लगाई, तस्वीर के ठीक बीचों बीच आपको अपने तरफ मुख किए हुए बड़ी बाती का, सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। बिल्कुल बीचों बीच, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, अगल डगल, आजू बाजू कहीं भी नहीं जाना चाहिए, एकदम बीचों बीच आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीचों बीच आना चाहिए और उसकी लो आपकी तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार का दीपक आप जलाएंगे। साधना में किसी प्रकार का फूल, पुष्प, इत्र वगैरह, धुआं, धूप कुछ भी वर्जित है। ध्यान से समझ गए? अब आगे चलते हैं। यार का काम कर लिया, अब आप स्नान करके आप आ गए, पहला काम तो ये कर लिया। अब दूसरा काम, आपको उसी जमीन पर 15 बिंदियां बनानी है श्री की आकृति में।
एक से लेकर के नीचे तक ऐसे इस त्रिकोण में 15 बिंदियां बनानी है। थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के बनाइए, क्योंकि इन पर 15 दीपक रखने हैं, 15 सरसों के तेल के मिट्टी के दीपक, और वो भी मिट्टी का ही होगा, ये भी मिट्टी के ही होंगे, तो 16 दीपक टोटल हो जाएंगे। तो 15 दीपक आपको रखने, 15 दीपक जलाने, एक एक उड़द सब दीपक में होना चाहिए, एक एक काला उड़द सब दीपक में हो, लो आपकी तरफ रहेगी। एक हो गया। अब आगे का काम, आगे आपको 3 त्रिकोण बनाने हैं, 3 त्रिकोण बनाने हैं। उन 3 त्रिकोण में आपको उसी कुमकुम से, ये जो अंगुली है, ये कौन, सूर्य की अंगुली है ना, सूर्य की अंगुली से उसी त्रिकोण में आपको पहले त्रिकोण में लिखना है लक्ष्मी, दूसरे त्रिकोण में लिखना है कुबेर, तीसरे त्रिकोण में लिखना है आपको श्रीम। ये 3 अक्षर लिखने हैं। 3 अक्षर लिख लिया। अब पहले जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण के अंदर आपको 15 चिरमी आती है ना, चिरमी तो आप समझ गए होंगे, चिरमी जिसे बच्चे खेलते हैं चिरमी से, वो लाल भी होती है, सफ़ेद भी होती है, गुंजा भी बोलते हैं उसको, गुंजा है ना। तो अपने को लाल काली वाली वो चिरमी आते हैं ना, लाल काली वाली 15 बिना कटी फटी चिरमी हो, एकदम साफ साबुत बड़ी, वो चिरमी ला करके उसमें पहले त्रिकोण में रखनी है। जिसमें आपने लक्ष्मी लिखा उस त्रिकोण में वो चिरमी रखनी है। दूसरा जो त्रिकोण है उसमें आपने लिखा कुबेर, तो जिसमें कुबेर लिखा है उसमें आपको 15 काले हकी के पत्थर लाने, छोटे छोटे 15 काले हकी के पत्थर लाने, वो पत्थर वहां रखने हैं। और तीसरे त्रिकोण में जिसमें आपने श्रीम लिखा, उसमें आपको इंद्रजाल के 15 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेकर के। इंद्रजाल किताब के फाड़ के नहीं, इंद्रजाल आप समझ गए होंगे, समझदार आदमी तो जानते हैं, नहीं जानते उनके लिए बता। इंद्रजाल एक पौधा आता है, वो पौधा सूख जाए तो उसके थोड़े टुकड़े, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए, वो इतने टुकड़े करके वो 15 टुकड़े आपको उसमें रखने हैं। ये 3 त्रिकोण हो गए। अब एक त्रिकोण और बनाना है, जो बड़ा त्रिकोण बनाना है, और वो बड़ा त्रिकोण उनके आगे, थोड़ा आप काफ़ी आगे आ गए हैं, आपकी पूजा बहुत पीछे रह गई, आप काफ़ी आगे आ गए, डिस्टेंस आ गया है। अब क्या है, जो बड़ा त्रिकोण बनाएंगे, बड़ा त्रिकोण को खाली छोड़ दीजिए, कुमकुम से वही त्रिकोण बनाना है। अब आपका काम हो गया। अब आपको लाल 15 लाल मूंगे के दाने, 15 लाल मूंगे के दाने, उनकी एक माला बना करके तैयार रखिए। उस माला से 15 माला का आपको वहां बैठ करके जाप करना। कितने? 15 माला का जाप करना है। तो 15 माला का आप जाप करेंगे। किस मंत्र से करेंगे? मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र है ओम चली चली इली इली अलुम अलुम ओम। ओम चली चली इली इली अलुम अलुम ओम। इस मंत्र से 15 मंत्रों का, जो 15 माला का जाप करना है। 15 माला का जाप करने के बाद में आपको जो राइट हैंड की हथेली है, वो जो नया त्रिकोण बना है ना, खाली त्रिकोण, उसमें कुछ सामान कुछ भी नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उसमें आकाश की तरफ ये रेखाएं देखते हुए ऐसे हथेली रख दीजिए। ऐसे हथेली रख करके लेफ्ट हैंड से पहले त्रिकोण का सामान उठा करके रखिए, फिर दूसरे त्रिकोण का सामान उठा करके रखिए, फिर तीसरे त्रिकोण का। मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए। पहले तो चिर में उठा के रखना है, फिर जो 15 आकी के पत्थर हैं वो उठा के रखने हैं, और फिर जो 15 आपके वो इंद्रजाल के टुकड़े वो उठा करके रखने हैं। ऐसे रख दिया। अब उसको उल्टा करके उसी त्रिकोण में छोड़ दीजिए। एक भी चीज़ त्रिकोण से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब आप वहीं सो जाइए, वही सो जाइए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपके पास एक लाल कलर का कोई कपड़ा होना चाहिए, छोटा सा पोटली जिसमें बना सके। अब आप वहीं सो जाइए। सो करके सबसे पहले उठते ही सबसे पहला काम ये करना है, उन सबको समेट करके आपको गांठ दे करके और रख देना है। और वो जो जितने भी दीपक आपके बनते हैं, सारे के सारे दीपक ले जा करके तेल सहित किसी नदी में या दरिया में विसर्जित कर देने हैं। बस ये काम आपको करना है। अब आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हो, उस पोटली को सामने रख करके 15 माला का जाप कीजिए और कहिए कि मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता है, मुझ पर कृपा करो माँ अघोर लक्ष्मी। माँ नहीं, मुझ पर कृपा करो अघोर लक्ष्मी। हाँ, ये एक बात मैं कहना भूल गया। देवी की जिस समय आप स्थापना करो, देवी की जिस समय आप पूजा करो, उस समय कोई भी सांसारिक रिश्ता उनसे मत जोड़ना। क्यों? क्योंकि अघोर लक्ष्मी जो होती है ना, ये एक महाभैरवी है। अघोर लक्ष्मी महाभैरवी है। इनका संसारिक रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। इनको माता की, बहन की, बेटी की कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ अघोर लक्ष्मी भैरवी देवी के नाम से ही पुकारना। अघोर लक्ष्मी भैरवी देवी आपकी जय हो, अघोर लक्ष्मी भैरवी देवी आपकी जय हो। इनको कोई भी प्रकार का सांसारिक रिश्ता इनसे जोड़ने की जरूरत नहीं। सांसारिक रिश्ता जोड़ते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये जो होते हैं, ये परम बीतरागी अवस्था है लक्ष्मी की परम बीतरागी अवस्था है, जिसे अघोर कहते हैं। ये परम सरल अवस्था में चले जाते हैं, और परम सरल अवस्था में रिश्तों का मोल नहीं होता, वो सारे रिश्तों से ऊपर निकल जाता है। तो
उसमें एक ही रिश्ता रहता है, प्रेम का रिश्ता। जितना प्रेम, छोटा बच्चा है, माँ बाप भी प्रेम नहीं रखे तो उनसे दूर हट जाता है, और मौसी, काकी, दादी कोई भी उनसे प्रेम रखेगी तो उसके करीब चला जाएगा। उसी तरह से जो परम सरल अवस्था होती है लक्ष्मी की, उसे ही अघोर लक्ष्मी कहते हैं। इसमें जितना प्रेम आप अघोर लक्ष्मी से करोगे, सिर्फ प्रेम फ्लो होना चाहिए आपके अंदर से, जितना प्रेम फ्लो होगा उतनी ही ये साधना आपकी ज़बरदस्त होगी और तुरंत शक्तिशाली साधना सिद्ध होगी। दोस्तों, इस साधना के बाद में आपको हज़ारों तरीके से धन मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। सिर्फ रविवार की रात को ही यह साधना करनी होती है। और आगे यदि आप करना चाहो तो अब रुद्राक्ष की माला से या लाल मूंगे की माला से, 108 दानों की माला से एक माला का रोज जाप कर लिया करो। फिर देखो मजा, आपके जीवन में इतनी ज़्यादा तरक्की, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की।